बैठ लें ओम नमः शिवाय बोलकर। आपके संकल्प पूर्ण हुए और 2-3 बातें ध्यान से आपको सुननी है और समझनी है। ये सुनकर और समझकर आप अपने को हमेशा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ रहने का अर्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने की बात है। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो आपके पास, स्वयं के पास है। प्रत्येक मानव में एक बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का नाम है प्रार्थना और संकल्प। आप सभी अपनी प्रार्थना और संकल्प से ही स्वस्थ होते हैं। लेकिन ये प्रार्थना और संकल्प पूर्ण तब होती हैं जब आपके अंदर किसी जप, तप, पूजन पाठ, अनुष्ठान आदि की शक्ति से जो पुण्य आपको प्राप्त होते हैं वही आपकी प्रार्थना और संकल्प को पूरा करते हैं। ईश्वर के प्रति विशेष अनुराग से, विशेष प्रेम से यह शक्ति उत्पन्न होती है, विश्वास से शक्ति उत्पन्न होती है। आपने जो अनुष्ठान किए दरबार में, आप सभी के पास एक विराट ऊर्जा का भंडार है। ध्यान रहे, जैसे स्थूल जगत में इच्छा की हुई वस्तु को पाने के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, जो अपना धन इकट्ठा करके रखते हैं, धन खर्च करके हमें इच्छित वस्तु मिलती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही अनुष्ठान और जप तप से उत्पन्न हुई ऊर्जा का जो भंडार आपके पास है, विराट ऊर्जा है। जब आप प्रार्थना संकल्प करते हो तो इच्छित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी ऊर्जा का थोड़ा भाग खर्च होता है और आपकी इच्छित मनोकामनाएं आपकी सब पूर्ण होती हैं। सेम वैसे ही है स्थूल जगत का और सूक्ष्म जगत का, एक ही तरह का मामला है। ऐसे मत सोच जाएं बैठे हैं आप कि हमने तो कर लिया सब पूजा पाठ, जब तक अनुष्ठान है, भगवान जाने वही करें सब। ऐसे नहीं होता। आप धन कमा लें, बैंक में रखा रहे, चाहे आपकी जेब में पड़ा हो, जब तक इच्छा नहीं करेंगे, जब तक संकल्प नहीं करेंगे किसी चीज़ को लेने का, तब तक धन खर्चा नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलती इच्छित वस्तु। ऐसे सूक्ष्म जगत में जब तक इच्छा नहीं करते अपने स्वस्थ होने की, इच्छा करते हैं, फिर आप ऊर्जा अपने पास एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, संचय करते हैं, प्रार्थना संकल्प करते हैं, उसी ऊर्जा से आप स्वस्थ होते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रार्थना की है, आपकी शक्ति जो है वो संकल्प की है। ज़रूर करें। और ये एक विशेष ध्यान रखें जो आप भूल जाते हैं कि जब भी किसी का आप संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी के लिए दरबार से, तो उसके रोग और कष्ट, उसकी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ आपकी तरफ ट्रैवल करने लगती हैं, आपकी तरफ आने लगती, बहने लगती हैं। और आपके परिवार के उस सदस्य के रोग और कष्ट कम होने लगते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। वो आप में आके फंस जाते हैं। आखिरी में प्रार्थना ज़रूर कर दें संकल्प के बाद कि बाबा हमने अपने परिवार के जिस सदस्य के लिए प्रार्थना की है उसके रोग और कष्ट और नकारात्मक स्मृतियाँ हम में आ गई हैं, कृपा करके वह स्मृतियाँ भी नष्ट कर दें। तो जो आप में आ गई वो भी नष्ट हो जाएंगी, आप भी स्वस्थ, परिवार का व्यक्ति भी स्वस्थ। अस्पताल में जब कोई व्यक्ति भर्ती होता है, लोग देखने जाते हैं। पता है क्यों जाते हैं देखने? उसको अच्छा करने नहीं जाते। कोई अस्पताल में भर्ती है, आप डॉक्टर भी नहीं हैं, आपका क्या काम है वहाँ? एक आदमी भर्ती है, परेशान है, आप वहाँ जा रहे हैं, तो क्या होता है? वो तो कष्ट में रहता है। ना आप डॉक्टर हैं, ना आप कंपाउंडर हैं कि आप जा कुछ ठीक करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी तो नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई, कोई व्यक्ति बीमार हो देखने जाना है। उससे क्या होता है पता है? आप जाते हो,
उसको देखते हो, आपका हृदय करुणा से भर जाता है और ईश्वर से आप मन ही मन प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर, ये हमारे मित्र को या रिश्तेदार को, संबंधी को, इसको अच्छा करें। उसके थोड़े से कष्ट आप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोग देखने जाते हैं, प्रार्थना संकल्प करते हैं, तो उसके तमाम लोग धीरे धीरे बट जाते हैं और आपके द्वारा निकल भी जाते हैं। आपको भी नहीं पता लगता कब निकल गए आपसे, लेकिन वो स्वस्थ हो जाता है। बीमार आदमी को जब पता लगता है कि आप मिलने आए, बहुत खुश होता है वो, और रात तक सबको बताता है, आज फलां आए थे मिलने, आज वो भी आए थे मिलने, आज ये भी आए थे मिलने, आज वो भी आए थे। तो स्मृतियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, बहने लगती हैं उसकी तरफ, जहाँ करुणा होती है उस तरफ बहने लगती हैं, तो आप हल्का महसूस करते हो। तो इसीलिए प्रार्थना संकल्प तो सबसे पहले उसी का करना है जो अपने आपके DNA ऊर्जा पथ में शामिल है। बाहरी व्यक्ति का बिल्कुल नहीं करना है। बाहरी व्यक्ति बोलना है कि भाई ये हमारा दरबार है, उसके वीडियो देखा करो, अच्छे हो जाओगे। क्योंकि दरबार की एक शक्ति खुली हुई है कि जो वीडियो देखता है दरबार के, दरबार नहीं भी आया है तो भी उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। वो आपको धन्यवाद करेगा, फिर खुद ही जुड़ जाएगा, वो आएगा जाएगा अपना करेगा। जो वीडियो देखें दूसरों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें कि देखें लोग दरबार की, ये सब पुण्य के कार्य हैं। तो संकल्प में ये ज़रूर करें, आखिरी में संकल्प के, चाहे अपना संकल्प कर रहे हैं या शनिवार को हम कराते हैं YouTube पर, पूरे देश दुनिया के लोग संकल्प करते हैं। शनिवार के दिन जो हम रात को संकल्प कराते हैं, एक दिवसीय अनुष्ठान जो लोग करते हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए, उसमें आप और आपके परिवार के सदस्य संकल्प करें। जो ना कर पाएँ संकल्प, नहीं करते हैं संकल्प, नहीं हम तो ठीक है तुम करो, हमें नहीं करना, ऐसे लोग भी घर में होते हैं। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको उपाय बताते हैं उसको ठीक करने का। वो जब कपड़ा पहने और पहन के अगले दिन उतारे, उसके अंदर का पहना बनियान, अंडर में कुछ भी हो, एक कपड़ा अंदर का गायब कर दें आप हमेशा के लिए, उसको छुपा के रख लें। और जब सब संकल्प करें, दरबार संकल्प कराता है शनिवार को, उस कपड़े को गोद में रख लें और उसके लिए सारे संकल्प करें, सब पूरे होते जाएंगे। ऐसे समझो वही संकल्प कर रहा है, ऐसे वो ठीक होता जाएगा तेज़ी से। ये दरबार की एक शक्ति है खुली हुई, जिसको आप सदुपयोग कर सकते हो। ये उपाय हो सकता है। ना हो तो कोई बात नहीं, उसका फ़ोटो रख के कर सकते हैं संकल्प। फ़ोटो भी ना हो, नाम लेकर के मन में स्मरण करके संकल्प कर सकते हैं। लेकिन सबसे सटीक उपाय, उसका पहना हुआ जो वस्त्र है, जो धुला हुआ ना हो उतारने के बाद, उसको एक बार करो चाहे 100 बार संकल्प करो, उसको निकालो, गोद में रखो, संकल्प चालू, उसके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। बस आखिरी में ये ज़रूर बोल देना है कि बाबा हमने इसका संकल्प किया है, इसके रोग और कष्ट मुझ में जो आ गए हैं उनकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, वो भी नष्ट हो जाएगी, आप भी फ्रेश। तो ना आपको कष्ट ना उसको कष्ट। ये उपाय है जिससे आप बहुत तेज़ी से स्वस्थ होंगे। ये दरबार की खुली हुई शक्ति है, जो दरबार के भक्त हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, लेपन के संबंध में आपसे हम वार्ता करते हैं बार बार। लेपन जरूर करें सिर पर, नाभि पर, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि के ऊपर, अल्टरनेट डे में, एक दिन उधर सिर पे, एक दिन नाभि पे। लेपन बाबा माँ के द्वारा सिद्ध, जैसे उनके द्वारा सिद्ध तमाम हवन हैं, तत्काल परिणाम देते हैं, तत्क्षण परिणाम देते हैं, ऐसे ये आपका लेप है। बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध है। क्या काम करता है ये? आपके अंदर जितनी भी रोगी और नकारात्मक स्मृतियाँ थीं अभी तक, उनका काम है मस्तिष्क में, हाड़ मांस के शरीर में सूजन को बढ़ाना। सकारात्मकता से सूजन समाप्त होती है और नकारात्मकता से सूजन बढ़ती है। यह सूजन भ्रम पैदा करती है, भ्रम से रोग उत्पन्न होते हैं, रोग से कष्ट, कष्टों से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। तो ये जो रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं, इनके नष्टीकरण के लिए आपने सब प्रयास कर लिए हैं, लेकिन उनके प्रभाव के कारण जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हुई, आपने प्रार्थना संकल्प किए हैं, 50-60% सूजन आपकी जा चुकी है। लेकिन जो अभी 40-50% सूजन आपकी शेष है, यह आपके हाड़ मांस के शरीर में है, इसे भी नष्ट करना आवश्यक है। आप कल्पना करो केवल 50-60% सूजन आपकी नष्ट हुई है,
क्योंकि सूजन से ही तमाम विचार उत्पन्न होते हैं, गंदे, खराब, नेगेटिव, या नेगेटिविटी से सूजन उत्पन्न होती, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप ध्यान देके देखेंगे, चाहे आंख बंद करके देख लीजिए, कल्पना करिए, एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा। इतनी शुद्धि हो गई है जब केवल 50-60% सूजन ही गई है आपकी मस्तिष्क की। 40-50% सूजन अभी मस्तिष्क में लेपन करेंगे और नाभि पे करेंगे, ये भी जाती जाएगी। सोचो तब कैसे होंगे। आप कल्पना करिए कि एक भी नकारात्मक विचार, एक भी नेगेटिव थॉट्स आप किसी के भी अंदर नहीं आ रहा। सब चेक करके देख सकते हो। परिवार के प्रति द्वेष था, नफरत, घृणा, चिढ़, दूर रहने की, तलाक की तमाम स्मृतियाँ थी, वो तो नष्ट हो गई, बचा ही नहीं कुछ। हम उसकी बात कर रहे हैं जो जिससे आप नफरत करते रहे, बहुत घृणा, दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जो आपका कल भी कष्ट दे रहा था, आज भी दे रहा, कल भी देगा कष्ट, उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं आ रहा है। आप सब ट्राई करके देखो। इतना ही नहीं, आप कोई गंदा विचार, कोई नेगेटिव थॉट्स ला भी नहीं सकते। प्रयास करके बता सकते हो, हाँ मेरे अंदर गंदा विचार अभी भी आ रहा है। किसी में नहीं आ रहा, उठता ही नहीं। क्यों नहीं उठ रहा गंदा विचार? क्योंकि आप तमाम सूजन आपकी गई है मस्तिष्क की। ध्यान रहे, आपका मस्तिष्क ही सबसे बड़ा चिकित्सक है, सबसे बड़ा डॉक्टर आपका ब्रेन है, जो आपके शरीर के साथ संतुलन बनाता है, रोगों को नष्ट करता है, आपको स्वस्थ रखता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से यह आपका मस्तिष्क ही आपका डॉक्टर है, जो आपको स्वस्थ रखता है। ये गड़बड़ हुआ और सब गड़बड़ हुआ। तो लेपन बहुत आवश्यक है। तो बची हुई सूजन भी जाए, तो सोचो आप तब कैसे होंगे जब पूरी सूजन आपकी समाप्त हो चुकी होगी। तमाम असाध्य रोग इसी सूजन के कारण बनते हैं। यह सूजन ही आपके तमाम बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक के रोग बनाती है। यही सूजन जिम्मेदार है, ध्यान रखिए। ये सूजन के कारण ही हार्ट अटैक, दौरे पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक लगना, ब्रेन हेमरेज होना, कोमा में चले जाना, ये सब इसी सूजन के कारण ही होता है। ध्यान रखो, इसको नष्ट करना आवश्यक है। जो स्थूल रूप से हाड़ मांस के शरीर में, उसको भी नष्ट कर दीजिए और आप अच्छे आनंद में। तो सूजन ख़त्म करने के लिए लेपन आवश्यक है, वो जरूर करेंगे। 6 माह का रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी जिसको रही हैं, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया या डिमेंशिया, OCD, तमाम रोग रहे हैं, पागलपन जैसा क्रोध, नफरत, घृणा, तोड़ फोड़, उठा पटक रहा हो, पेशियाँ जैसे लेती रहे, हरकतें करते रहे हो, नकली भूत प्रेत टाइप की बीमारियां बना के रखी रही हो, ये सब दिमाग की सूजन से ही होता है। जब ऐसी पेशी दरबार में आते हैं, एक ही दिन में पेशी वैसी कट जाती है। भूत प्रेत सब भाग जाते हैं एक ही दिन में, कोई भूत प्रेत नहीं बचता। ऐसे ऐसे दरबार देश से बने हैं, भ्रमित करने वाले। हाजिरी लगा रहे हैं, चले आओ, हाजिरी लगाओ कि सब लोग हाजिरी लगाओ, मंगल हाजिरी लगाओ, शनिवार हाजिरी लगाओ, सारे आओ, सब हाजिरी लगाते रहो। कब तक लगानी भाई ये हाजिरी? जब तक मर नहीं जाना तब तक लगाते रहना है हाजिरी। कौन सी कोर्ट खुल गई भाई जो हाजिरी लग रही है? पेशी आ रही, चले आ रहे हैं, पेशी हिल, हाँ हू चिल्ला रहे हैं, मर गए, काट डाला, मार डालेंगे, काट डालेंगे, चल रहा है। उठा पटक करके खेल गाल के चले गए। आप भी बड़े प्रसन्न, वाह बहुत आदमी चिल्लाया हमारे घर के, रोया चिल्लाया वहाँ, छोड़ दो नहीं आएंगे। आप बड़े खुश, चलो पिटा। तो ये खेल कभी बंद ही नहीं होता, पिटता ही रहता है वो जिंदगी भर। तब तक पिटता रहता है घर का आदमी, नकली भूत प्रेत लटकाए, जब तक ये मर नहीं जाता। फिर परिवार के दूसरे लोग खेलने लगते हैं, दूसरे वही एनर्जी, अब वो उठा पटक, ये क्रम बंद ही नहीं होता। दरबार में आप आते, एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। कहाँ चली जाती पेशी, पैसा सब खत्म, नष्ट। ये आपकी सूजन के कारण होता है, नकारात्मक स्मृतियों के कारण होता है, वो सब नष्ट, ऐसी पेशी खत्म। तो लेपन जरूर करें, चाहे माँ का बच्चा हुआ तो सूजन भी जाए बची हुई, तो आप और स्वस्थ रहें हमेशा के लिए, रोगों का उत्पन्न होना बंद हो, आप स्वस्थ बने रहें हमेशा।
तीसरा, तमाम नकारात्मक ऊर्जा की पूजन भी करते हैं लोग। आप लोग सब अच्छे हो जाते हैं, घर जाते हैं, तो फिर से उसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजन शुरू करते हैं जिसने आपको कष्ट दिए। आप देवी देवता मान के पूजन करते रहे, वो देवी देवता है नहीं, निष्कासित और श्रापित देवी देवता हैं। देवियों उनसे श्रापित है, निष्कासित है। आपके सामने देवी देवता बन के ढोंग करते हैं, आप पैरों में लेट जाते हो, लंबी जीभ निकाल देते हैं, आप डर के मारे खोपड़ी लग देते पैरों में। माता आ गई, माता ऐसे आती, माता कोई भूत प्रेत चुड़ैल है जो माता ऐसे आएगी। माँ तो सबके हृदय में विराजती है। ये सारे नकली नाटक जितने भी चल रहे हैं देश में, पूरी दुनिया में, जीव निकाल के लंबी से चालू हो गए। सब नाटक, सब नकली। निष्कासित देवी देवता ये सारा कुकृत्य करते हैं। आप उनका पूजन करते हैं, वो आपको उल्टा खाते हैं, नोचते हैं। आप बलि प्रथा में जुड़ते हैं, बलि जहाँ देते हैं वहाँ जुड़ने वाले लोग तो एकदम सीधे नरक में जाते हैं। आप देखो ना, आते हैं जब यहाँ आते हैं बलि से जुड़े हुए लोग, बलि प्रथा से कैसे तड़पते हैं मछली की तरह। जब दरबार सब गंदगी काटता है, श्रापों से मुक्त करता है, तब जा कर के वो स्वस्थ होते हैं। अली बलि प्रथा से दूर रहना। माँ किसी की बलि नहीं लेती। माँ अगर बलि लेती है तो आपके दुर्गुण हैं उनकी बलि लेती है, आपकी जो बीमारियां हैं उनकी बलि लेती है, जो आपके अंदर कष्ट हैं उनकी बलि ले लेती है और आपको रोग मुक्त करती है और आपको स्वस्थ करती है। माँ का ये काम है बच्चों को स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना। माँ किसी की हत्या नहीं कराती, क्या हत्या करके उसका खून चढ़ाइए। ये सब दैत्यों के काम है, आसुरी शक्तियों का काम है, जो ये बलि लेकर के और बलिष्ठ होते हैं और फिर आपको और लतियाते हैं पीछे से। फिर आप बाद में देवी देवताओं गाली बकते, हमने इतनी पूजा की, इतना किया, फिर भी हम परेशान हैं। तो फिर आप भागते मुल्ला मौलवी के यहाँ। वो बेचारे खुद ही नहीं जानते मुल्ला मौलवी, वो तो बस आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, वो अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल पकड़ लिए, नोच लिए, पटक दिया, 2-4 साकल आकल मार दी, सरिया मार दी, लाठी मार दी, कनपटी मार दिया, कान फट गया, पर्दा फट गया। आप चले आ रहे हो, अरे वो तो भूत प्रेत है, पिटते ही रहते हैं। इसके नाम पे परिवार के लोग आपके पिटते रहते हैं। कितने लोग पीट पीट के यहाँ बैठे। तमाम माताओं बहनों ने क्या क्या झेला वो वही जानती हैं, इन झाड़ फूक वाले नकली लोगों से, जिनकी आंखों में केवल बेशर्मी और बेहयाई, केवल गंदगी उनके दिमाग में। सब झेल के आए हैं। तो आप सब कष्टों से बचते हैं, बीमारियों से जाते हैं। ये सब नकारात्मकता का कारण होता है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजन नहीं करना है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं ठीक ढंग से हुई वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है पूजन करने। अपने सभी शक्तिपीठों में जाएं, जितने सारे ज्योतिर्लिंग में जाएं, सारे तीर्थ स्थानों में जाएं, सारे देवी स्थलों में, देव स्थलों में जाएं जो शास्त्रोक्त हैं, बने हुए हैं। लेकिन ऐसी जगह कतई न जाएं जहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर देवी देवता का वास ना होकर के गंदगी का वास होता है, प्रेतों का वास होता है। प्रेत माने एक भाव होता है, उससे आप जुड़ते हैं, उसकी गंदगी आप में आती और आप परिवार में फैलती है और आप नष्ट होते हैं। दूरी बनानी। अपने घर के मंदिर को भी साफ़ रखना है, जो सबसे गंदा करके आप रखते हैं। कहीं से किसी ने कुछ दिया आप ला के रख लेते हैं मंदिर में, लगते हैं अगरबत्ती सुलगा के पूजा करने, गंदगी एंट्री अंदर आई, आपसे परिवार में फैली, सब ढेर। ऐसी सब चीज़ें मंदिर से हटा देनी, घर के मंदिर से। अगर 8 अंगुल से कोई ऊंची मूर्ति है उससे भी हटा देना, प्रवाहित कर देना है। और जिस देवी देवता की मूर्ति हो उसी की छोटी मूर्ति ला करके अपने मंदिर में रखना है, छोटी, जो 8 अंगुल से छोटी हो। खूब पूजा पाठ करिए अपने देवी देवताओं का, लेकिन शास्त्रोक्त ढंग से करिए। जो नियम है हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं उनके अनुसार करिए, तो आप स्वस्थ बने रहें। इसका ध्यान रखना है। परिवार में बड़े बुजुर्ग होते मानते नहीं, वो पुराना वाला फिर जाप चालू कर देते हैं कोई, फिर उससे गंदगी जो पहले भी आती थी फिर आना शुरू होती है आपके, तो फिर कष्ट में आ गए हम। तो
उसके लिए भी जुगाड़ बन रहा है। हो सकता है कि कल अमावस्या है और इस समय, क्योंकि ये समस्या काफ़ी विश्वव्यापी हो गई है कि बड़ा परिवार के बड़े बुजुर्ग नहीं मानते, वो पुराना अपना कोई जाप आप लेके बैठ जाते हैं, उससे गंदगी खींचते बाहर से डीएनए के अंदर, उनमें आती, उनसे आप में आती, पूरा परिवार फिर दुखी हो जाता है। तो इस अमावस्या में, जो कल अमावस्या है, शायद ये शक्ति खुल जाएगी कि कोई पूजा पाठ करता रहे, किसी को आह्वान करता रहे बाहर आसुरी शक्तियों का। आसुरी शक्तियों को सुनाई दिखाई नहीं देगा कि आप बुला रहे हो, तो ना आपके पास आएंगी और ना उनका कष्ट आपके अंदर आएगा और आप स्वस्थ बने रहोगे। तो यह शक्ति संभवतः कल 99.999% खुल जाएगी, तो लोगों को कष्टों से और बचाव हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पालन करने में स्वस्थ रखती, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। इनका पालन करने पर आप सभी के सारे रोग कष्ट गए हैं। जो परिवार के असाध्य रोगी सदस्य अभी हम आपसे वार्ता करते जाएंगे, उनके लिए दरबार ने एक महाहवन क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है आपके लिए। जो 1 दिवसीय महाहवन है वो निःशुल्क होता है दरबार की ओर से, जो आपको, आपके परिवार का जो रोगी सदस्य है, असाध्य रोग है, उसके लिए है। ये जो 1 दिवसीय आप अनुष्ठान करते हैं, वनडे करते हैं, उन्हीं के लिए ये है। उनके परिवार का कोई भी असाध्य रोगी सदस्य है, उसको दरबार अपनी ओर से असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए हवन कराता है निःशुल्क। वो 1 दिवसीय होता है, सुबह से रात तक चलता है प्रक्रिया उसकी भी, सारे संकल्प होकर के। तो उसको अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, अकेले उसका डीएनए ऊर्जा पथ बनता है, ना उसके कष्ट आप में ट्रैवल करते हैं, ना आपके उसमें जाते हैं, और वो जल्दी स्वस्थ होता है। ईश्वर के यहाँ से यदि श्वासें शेष हैं, निश्चित रूप से वह भी स्वस्थ होता है और अच्छा होता है। तो आप सभी स्वस्थ हैं, कोई कष्ट शेष नहीं है आप में, ना कोई जॉइंट पेन जो खूब दर्द होते थे शरीरों में, ना कोई क्रोध है, ना नफरत है, ना घृणा है। पितृ मुक्ति आप सबकी हो चुकी, कोई पितृ मुक्ति बाकी नहीं। उनकी पितरों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो चुकी, कोई बाकी नहीं। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि आपके पितृ की मुक्ति हो गई, तो उसका प्रमाण ये है कि चाहे कल ही आपके पितृ की किसी की मृत्यु क्यों न हुई हो, आप आँख बंद करके उसका चेहरा नहीं देख सकते, आप उसका चेहरा नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है पितृ मुक्ति का। काल सर्प दोष कट गया, इसका क्या प्रमाण है? आँख बंद करके देखेंगे तो कोई जिंदा सर्प चलता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखे समझो काल सर्प दोष कट गया। ये सब आप करके देख सकते हो, सब गंदगी गई। ना पितृ का चेहरा दिखेगा आपको, ना चलता हुआ कोई सर्प दिखेगा जिंदा, सब गया। यही प्रमाण है आपके पितृ मुक्ति के, यही प्रमाण है आपके काल सर्प दोष कटने के। तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हो गई। प्रमाण है कि आपके अंदर एक भी गंदा विचार, एक नकारात्मक स्मृति नहीं है, ना आ सकती है, ना विचार आ सकता है, ना सोच है अब आपकी ऐसी। दरबार ने इतना शुद्ध किया है। सारे पागलपन, सभी गुस्सा, सब नफरत, घृणा, सब डिप्रेशन, सब एक ही दिन में समाप्त हो गया आप सबका। एक ही दिन में सारा डिप्रेशन ख़त्म, एंजाइटी डिसऑर्डर ख़त्म, जितना डिमेंशिया है सब ख़त्म, ड्वेल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी सब समाप्त है, पैरानॉइड डिसऑर्डर समाप्त है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सब समाप्त है, जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर समाप्त है, कुछ भी शेष नहीं। सारे डिजेनरेटिव चेंजेस जो आप में थे, स्पाइन में तमाम जगह जगह पे कष्ट थे, सर्वाइकल में, आपके लंबर में और डोर्सल में और कॉक्सिक्स तक में, वो सब नष्ट हो चुके हैं। पूरे गर्दन से लेकर कमर तक सारे कष्ट स्पाइन के, रीढ़ की हड्डी के ख़त्म हो चुके हैं। तमाम घुटने जो बहुत कष्टकारी थे, हिप बॉल आपकी जॉइंट पेन जो होते थे यहाँ पे हिप बॉल के पास, हिप जॉइंट के पास, ये सब नष्ट हो चुके हैं। जो उठना बैठना कष्टकारी था, अब आप उठ बैठ सकते हैं खूब प्रेम से, बच्चों की तरह। ये सभी गंदगी सब नष्ट की गई है। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, सब नष्ट। डिमोरलाइज रहते थे, हमेशा सामने वाले से अपने को छोटा फील करते थे, कम फील करते थे। वो अब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है। व्यापार व्यवसाय के प्रति, नौकरी के प्रति अंदर इच्छा भरी हुई, हम खूब अच्छे से करेंगे, सारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। जीने की इच्छा बढ़ गई है, सब कुछ आपका किया गया है। बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं थे, सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की गई है। ये सब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। अब ये जो पढ़ेंगे इनको सब याद रहेगा, भूलेंगे ही नहीं कभी। ये बूढ़े हो जाएंगे लेकिन पढ़ा हुआ नहीं भूलेंगे। पीछे पढ़ के जो भूल चुके हैं बच्चों को सब याद दिला दिया गया है, पीछे तक का सब इनको बच्चों को याद है।
ये दरबार ने किया है। इनकी स्मरण शक्ति खूब बढ़ाई गई है, इनकी जीने की इच्छा बढ़ाई गई है, एकाग्रता बढ़ाई गई है, माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ाया गया है। ये सब किया गया बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात, इनका मोबाइल और लैपटॉप देखने का जो मन है वो छीन लिया गया है, इच्छा छीन ली गई है। तो केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ देखनी होगी तभी इनका मन करेगा कि मोबाइल खोल के देख लें। जैसे देख लेंगे फिर से वही स्मृति आगे आ जाएगी नफ़रत वाली, और फिर मोबाइल रख देंगे। तो पढ़ाई लिखाई में बाधा भी नहीं आएगी, और जो तमाम समय नष्ट करते हैं ये मोबाइल लैपटॉप में तमाम चीज़ें देखते रहते, दाएँ बाएँ की उल्टी सीधी गंदी हरकतें, वो सब समाप्त हो गई। ये बच्चे उधर ध्यान ही नहीं देंगे। आप छोटे बच्चों को मोबाइल देंगे तो मोबाइल आपको उठा के फेंक देंगे, छुएंगे भी नहीं। ये सब किया है दरबार ने। आपका आत्मविश्वास बढ़ाया, आपका व्यापार नौकरी के प्रति और गहरी आपकी रुचि पैदा की गई है, खूब अंदर इंटरेस्ट पैदा किया गया है। सब आप कर पाएंगे। अब आप खूब आत्मविश्वास कि हाँ हम कर सकते हैं। बच्चों में खूब इतना किया गया है, उनसे पूछो कि बताएंगे हाँ हम 90% से ऊपर नंबर लाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा हम 100 में 100 लाएंगे। ये सारा सब किया गया है और आप को परिवार को मजबूत बनाया गया है, क्योंकि ये दरबार पूरी परिवार परंपरा को लेकर के चलता है। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए संकल्प प्रार्थना करते रहेंगे, उनके कष्ट भी जाएंगे। वो स्वयं करेंगे तो जाएंगे, नहीं करेंगे आप करेंगे तो भी जाएंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दरबार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी को बाबा माँ की ओर से बहुत प्रेम। भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या की ओर से आप सभी को करुणा भरी स्नेह। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सदैव हरि हर। एक एक करके अभी बाबा माँ को प्रणाम करते हुए आएंगे तो आपसे वार्ता हो पाएगी, आपसे बात करेंगे। एक एक करके बाबा को धन्यवाद करते हुए जाएंगे। इस बीच में जो पदयात्री हैं, यात्रा करके आए हैं, उन्हें अंदर लाया जाए। जो यात्रा करके पद यात्रा करके दरबार आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं, वो सभी लोग दरबार में अंदर आएंगे।